हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक गोल्ड पर। हम कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जो मार्केट में बना तो रहता है, लेकिन बहुत सारे कंपनी उसमें रहते हैं लेकिन पता नहीं कर पाते कि कौन से स्टॉक है, कैसे आया है, कहाँ से इसका कंपनी है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है। तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। आप पहला है जैसे कि ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है, मिड कैप स्टॉक क्या होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ पेनी स्टॉक होता है, कुछ स्मॉल कैप स्टॉक होता है जिसपे पैसा लगा के हम अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो इस तरह से जो कंपनी होती है वो एक प्रकार से मार्केट कैपिटलाइजेशन रखता है। मार्केट कैप का मतलब यह है कि कौन सा कंपनी, जैसे ब्लू चिप कंपनी या लार्ज कैप की बात करते हैं तो उसका मार्केट कैप होता है 20,000 से अधिक, यानी जो 20,000 है वो करोड़ में है। 20,000 करोड़ से भी अधिक इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, यानी ये बहुत अच्छा कंपनी माने जाते हैं। इसमें जितने भी कंपनी लिस्ट है बहुत अच्छे कंपनी माने जाते हैं और वो जिसका स्टॉक अच्छा पोटेंशियल है, ग्रोथ कर सकता है, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा चीज है कि मिड कैप होते हैं वो जिसका मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच। इस तरह से अगर स्मॉल कैप के बारे में बात किया जाए तो स्मॉल कैप में 5,000 तक, जितने 5,000 करोड़ तक जितने भी कंपनी का मार्केट कैप है उसको रखा जाता है। इस तरह से मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है उसको इस तरह से कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगला चीज है ब्लू चिप, यानी लार्ज कैप होता क्या है, ब्लू चिप स्टॉक किसे बोलते हैं। ब्लू चिप स्टॉक वो बड़ी कंपनियों के शेयर होते हैं जो इंडस्ट्री के लीडर होते हैं, यानी इसका जो लीडरशिप होते हैं, लीडरिंग पोजीशन पे होते हैं। ये अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होते हैं। दूसरा चीज है कि ये कंसिस्टेंट प्रॉफिट देते रहते हैं, देता है, डिविडेंड भी देता है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो कहीं ना कहीं डिविडेंड से भी फायदा हो सकता है। कम रिस्क वाले स्टॉक इसमें लिस्टेड होते हैं, लेकिन रिटर्न भी मॉडरेट होता है, यानी धीरे धीरे इसमें रिटर्न हमें देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह की कंपनी को प्रिपेयर किया जा सकता है। मिड कैप स्टॉक क्या होता है, मिड कैप अगर देखा जाए तो ब्लू चिप जो स्टॉक है और नीचे स्मॉल कैप स्टॉक है, इनके बीच का जो कंपनी होते हैं उसे मिड कैप स्टॉक कहते हैं। इसमें जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, मार्केट कैप होता है वो कहीं ना कहीं 20,000 तक होता है। कहां से लेकर 5,000 से लेकर 20,000 तक इसके मार्केट कैप होता है, यानी वो सब कंपनी आते हैं जिसमें बहुत सारे कंपनी हमें देखने को मिलता है। अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये ज्यादा वोलेटाइल होती हैं, लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल भी होती है। ये जो कंपनी होते हैं ना ज्यादा बड़ी होती है ना ज्यादा छोटी होती है, बीच में होती है, इसलिए मिड कैप स्टॉक कहते हैं। ये ज्यादा वोलेटाइल देखने को मिलती है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होती है। अगर देखा जाए तो इसमें मीडियम रिस्क रहता है, मीडियम टू हाई रिटर्न देने को मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सही माना जाता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को लेते हैं, इसमें तो कोई स्टॉक है, फिर मिड कैप के स्टॉक को लेते हैं तो इसे हम बेस्ट मानेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मिड कैप है वो एक प्रकार से लार्ज कैप में कन्वर्ट हो सकता है। जब इस कंपनी का ग्रोथ है वो धीरे धीरे होगा और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़ जाएगा तो फिर वो लार्ज कैप में चला जा सकता है। इसमें जो कंपनी यही बताए थे कि जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो बहुत कम होता है, कहने का मतलब कि 5,000 करोड़ के बीच जितने भी कंपनी के मार्केट कैप होता है उसे हम स्मॉल कैप कहते हैं। इसमें कंपनी को देखा जाए तो कंपनी इसमें हाई रिटर्न तो देता है लेकिन हाई रिस्क भी होता है, इसलिए इसको लोग ज्यादा प्रिपेयर नहीं करते हैं। पेनी स्टॉक होता क्या है, पेनी स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो पेनी स्टॉक एक प्रकार से ऐसा स्टॉक होता है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है। ये हाई रिस्क ट्रेड होता है। जब भी इसमें ट्रेड हम करते हैं तो ये हाई रिस्क वाला ट्रेड होता है। वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, लिक्विडिटी इसमें देखने को मिलता है, हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी होती है, ये अंडर वैलिड स्टॉक भी होता है। जब भी हम स्टॉक परचेस करते हैं तो कहीं ना कहीं डाइवर्सिफिकेशन भी करना जरूरी है। इसमें जो स्टॉक देखने को मिलता है जैसे वोडाफोन आइडिया है, रिलायंस पावर है, जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड है, स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड है, ये सब जितना भी इसका देखा जाए इसका जो प्राइस देखने को मिलता है वो बहुत कम, छोटा छोटा प्राइस देखने को मिलता है, यानी 10 रुपए तक भी इसको 10 से 15, 20 से 25 रुपए तक भी इसमें देखने को मिल सकता है। यानी अगर ये स्टॉक हमें खरीदना है तो याद रखना ये हाई रिस्क तो होता है, इसमें जो रिटर्न मिलता है वो भी हाई हमें देखने को मिलता है। मुख्य रूप से क्या डिफरेंस है, इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है ब्लू चिप स्टॉक का वो बहुत अच्छा होता है, यानी ये आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहते हैं। मिड कैप स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो इसका भी ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा रहता है और स्मॉल कैप का तो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, यानी स्मॉल कैप है कहीं ना कहीं मिड कैप की ओर जाने की कोशिश करता है और मिड कैप है वो कहीं ना कहीं ब्लू चिप स्टॉक की ओर जाने की कोशिश करता है। तो ये अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन को बढ़ाता है और स्मॉल कैप है वो भी कोशिश करता है कि मैं कल के डेट में मिड कैप स्टॉक में चला जाऊं, इसलिए ये भी अपना मार्केट कैप को
बढ़ाता है मार्केट का। इसका स्टेबिलिटी देखा जाए तो ये स्टेबिलिटी है, यानी अगर मार्केट में अगर हमें तेजी भी देखने को मिलेगा तो उतना ज्यादा ये बढ़ेगा नहीं, अगर इसमें डाउन देखने को मिलेगा तो उतना ज्यादा ये कम होगा नहीं, यानी ये स्थिर रहता है। इस कंपनी पर हम भरोसा कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, इसमें अप डाउन का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए ये रिस्क का भी होते हैं, लेकिन इसके कंपेयर में, स्मॉल कैप के कंपेयर में कम रिस्की होता है। लेस लिक्विडिटी, स्मॉल कैप में देखा जाए तो इसमें लेस लिक्विडिटी होता है। बायर और सेलर इसमें एक्टिव बहुत कम होते हैं, बायर जहां एक्टिव होता है वहां सेलर एक्टिव नहीं होता। इस तरह से ये हमारा, अगर इसमें हम स्टॉक को लेते हैं तो वो बिक नहीं पाता है। इसी तरह से देखा जाए तो डिविडेंड इनकम, इसमें हमें डिविडेंड देखने को मिलता है, यानी अगर कहीं ना कहीं अगर मार्केट ग्रोथ नहीं किया तो हमें उस कंपनी का डिविडेंड देखने को मिलता है जो उसका लाभांश है, यानी इसलिए मिलता है क्योंकि लोग इसमें ज्यादा बाय और सेल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज के डेट में ये अच्छे अच्छे स्टॉक इसमें देखने को मिलता है, तो इसका कवरेज भी बढ़ जाता है। बड़े जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, वो सब इसमें ज्यादा ट्रेड करना पसंद नहीं करते, क्योंकि इसके लिक्विडिटी है नहीं तो बाय सेल का चांस ही नहीं बनता है। इसमें डायरेक्ट अपर सर्किट हमें देखने को मिलता है। ये लो रिस्क का होता है, ये हाई रिस्क का होता है, इससे ज्यादा हाई रिस्क का स्मॉल कैप स्टॉक होता है, इसलिए जब भी ट्रेड करना ध्यान से करना है। मिड कैप स्टॉक के बारे में बात किया जाए तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ये चाहता है कि मैं ब्लू चिप स्टॉक में आ जाऊं, इसका भी हायर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी होता है, ये भी चाहता है कि मैं स्मॉल कैप से मिड कैप स्टॉक में आ जाऊं। अंडर वैल्यूड स्टॉक, अंडर वैल्यूड स्टॉक का मतलब है कि जो जैसे मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन इतना मात्रा में इस कंपनी का स्टॉक नहीं बढ़ रहा है, तो ये चांस रहता है कि जब अचानक मूवमेंट कभी भी आ सकता है, तो अंडर वैल्यूड स्टॉक होता है, ये एक ना एक दिन ये बढ़ सकता है, इसलिए इसमें ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन वही रिस्क लेके। अनपेनी स्टॉक में लेस कैपिटलाइजेशन होता है, मार्केट कैप इसका बहुत कम होता है और ये ज्यादा रिस्की होता है। लेस लिक्विडिटी का मतलब है कि मार्केट में बाय और सेल का जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम देखने को मिलता है। हाई वोलेटाइल रहता है, मार्केट में अप डाउन होता है, कभी अपर सर्किट लग जाएगा, 5% के मूवमेंट अचानक आ जाएगा, 10% के मूवमेंट अचानक आ जाएगा, ठीक है, तो कभी लोअर सर्किट लग जाएगा, 5% डाउन हो जाएगा, कभी 10% डाउन हो जाएगा, ये हाई वोलेटिलिटी है। लिमिटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर होता है, इसमें इतना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ये कंपनी, तो इसे इसमें रखा गया है। लेस इन्वेस्टमेंट, हमें इसमें लेस इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ज्यादा इसको नहीं देखना चाहिए। इसका ग्रोथ पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि बात किया जाए तो इसमें अपर सर्किट लगते लगते मार्केट अच्छा भाग जाता है, स्मॉल कैप का बनने की कोशिश करता है। ये याद रखना कि जब भी हम कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो ब्लू चिप कंपनी हो, मिड कैप कंपनी हो, स्मॉल कैप कंपनी हो या पेनी स्टॉक हो, तो ये ध्यान रखना कि उसमें हमें पहले रिसर्च करना जरूरी है कि मार्केट क्या ऊपर भी जा सकता है। तो रिसर्च के लिए हम देखते हैं फंडामेंटल टेक्निक अपनाते हैं और एक है टेक्निकल एनालिसिस। तो इस तरह से दो तरह से हम मार्केट में एनालिसिस करते हैं। इसमें बैलेंस शीट देखा जाता है और इसमें जो है वो टेक्निकल चार्ट को देखकर हम इसमें बता सकते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उसी तरह से लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना है, जैसे कि बड़े बड़े कंपनी में हम जैसे लॉन्ग टर्म किसमें रखना है, ये भी ध्यान देना कि लॉन्ग टर्म मिड कैप कंपनी में रखना है और लार्ज कैप कंपनी में रखना है। डाइवर्सिफिकेशन, जब भी हम मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो फिर ये देखना है कि कौन सा सेक्टर का है। ऐसा नहीं है कि एक ही लार्ज कैप में पूरे हम तो अपना जो पैसा है, कैपिटल है, उसके पूरे लार्ज कैप में लगा दे या फिर मिड कैप में लगा दे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाए तो लॉस होने के चांस ज्यादा हो सकता है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि जब भी हम मार्केट में एंट्री ले तो पहले ये ध्यान दे कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ है, हमारा एसएल कहाँ है। अगर वहां तक आता है मार्केट तो हम उस ट्रेड से एग्जिट हो जाएं। या इस समय ब्लू चिप स्टॉक में 50% हमें लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास देखा जाए 50,000 है या फिर 1 लाख मान के चलते हैं, 1 लाख मान के चलते हैं, तो 50,000 हम ब्लू चिप कंपनी में हम अपने स्टॉक को, अपने शेयर परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से 25% हम मिड कैप स्टॉक में शेयर परचेज कर सकते हैं और 15% है वो स्मॉल कैप स्टॉक में, 10% उसे पेनी स्टॉक में परचेज कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो इतना अगर हम सिमिलर लेके चले तो ये कहीं ना कहीं हमें अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। यानी हम 1 लाख अगर लेके चलते हैं, 1 लाख अगर लेके चलते हैं तो ये कोशिश करेगा ये 50,000 है उसे हम ब्लू चिप स्टॉक में लगाए। अगर ये कम रिटर्न देता है हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मॉडरेट क्या होगा, रिटर्न हमें मिलता रहेगा, लेकिन इसमें रिस्क भी कम है, हमें लॉस नहीं होगा ज्यादा। दूसरी चीज है कि मिड कैप स्टॉक में क्या है कि इसमें 25% लगाना है, यानी 25,000 इसमें हम लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 1 लाख है तो हम इसमें 25,000 लगा सकते हैं। तो इसी तरह से 15% लगाना है स्मॉल कैप स्टॉक में, इसमें भी अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हुए दिखने को मिलता है। पेनी स्टॉक में तो 10% या 5% लगाना
सही होगा, क्योंकि अगर हम 10,000 या 15,000 लगाते हैं तो वो अचानक पेनी स्टॉक में जैसे अपर सर्किट मारता है तो वो 50,000 1 लाख ये पहुंचा सकता है, लेकिन लोअर सर्किट मारता है वो हमें डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा पैसे मात्र 10,000 लगा हुआ है। इसलिए इसके कंपेयर में देखा जाए तो इसमें 10% लगाना या 5% लगाना उचित होगा। तो अगर आप सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो याद रखना कि आपको ब्लू चिप कंपनी में, ब्लू चिप स्टॉक में हमें क्या करना है, ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए ग्रोथ चाहिए, तो थोड़ा उससे ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो मिड कैप स्टॉक में हमें क्या करना है, ट्रेड करना है। लेकिन यही है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। पेनी स्टॉक में सिर्फ तब जाके आपको पूरा रिस्क समझ आए तभी हमें इसमें ट्रेड करना है, अदरवाइज इसको अवॉइड करना है। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि सब कुछ एक टाइप में मत लगाना, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन से ही मार्केट में आपको अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। इसमें भी अलग अलग सेक्टर होते हैं, उस सेक्टर में किस तरह से इन्वेस्ट करना है वो भी ध्यान में रखना है। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करो तो रिसर्च करके करना है। ऐसे ही इजी और यूजफुल मार्केट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है।